प्यारे नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोमा टीवी। मैं हूं आपका मेजबान। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस मुल्क में जहां टेक्नोलॉजी इंसान से आगे निकल चुकी है, जहां नज़्म ज़ब्त इबादत की तरह निभाया जाता है और जहां सूरज की किरणों के साथ जिंदगी शुरू होती है। जी हाँ, ये है जापान। वो जापान जो आज इजादात, इल्म और तरक्की में दुनिया पर राज कर रहा है। लेकिन नाज़रीन, जहाँ रोशनी ज्यादा हो वहाँ साए भी गहरे होते हैं। ये वो जापान है जो दिखने में खूबसूरत मगर अंदर से अजीबो गरीब रिवाजों से भरा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि जापान में गम के मौके पर लोग अपनी उंगलियां क्यों काटते हैं? क्या आपने सुना कि जापान में खुशी के मौके पर भी खामोशी इख्तियार की जाती है? और क्या आपको मालूम है कि वहाँ मौत को भी एक फन समझा जाता है? आज हम इस जापान की पोशीदा दुनिया में उतरने वाले हैं। तो आइए चलते हैं उस तहजीब की तरफ जो बज़ाहिर तरक्की के महराज पर है मगर दिल के अंदर एक अजीब सा खला छुपा बैठी है। दोस्तों, जापान की गलियां साफ, लोग वक्त के पाबंद और कानून ऐसा कि खुद सरकार भी उससे ऊपर नहीं। लेकिन इस नज़्म ज़ब्त के पीछे एक खामोश चीख है। सबसे पहली चीख आबादी का बहरान। दुनिया के बेशतर ममालिक आबादी के बोझ से परेशान हैं मगर जापान ये मसला बिल्कुल उल्टा है। यहाँ बच्चे पैदा होने की शरह इतनी कम हो चुकी है कि हुकूमत खुद नौजवानों की शादी करवाने लगी है। जी हाँ, सरकारी सतह पर प्रोग्राम होते हैं जहाँ लड़के और लड़कियाँ एक दूसरे से मुलाकात करते हैं ताकि वो शादी के बंधन में बंध जाएं और जापान की घटती आबादी को सहारा दे सके। सोचने की बात यह है कि जहां हम दुनिया के कई ममालिक में बेकाबू आबादी का रोना सुनते हैं, वही जापान में जिंदगी खुद कम होती जा रही है। नौजवान की दिलचस्पी कम, बुजुर्गों की तादाद बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि जापान की गलियों में बूढ़े हाथ ज्यादा और बच्चों की हंसी कम सुनाई देती है। हुकूमत के लिए ये महज एक अददी मसला नहीं बल्कि मुस्तकबिल का खतरा है, क्योंकि मजदूर, टैक्स और समाजी निजाम सब उन्हीं नौजवानों पर कायम है और जब नस्लें कम हो तो कौम के कंधे भी कमजोर हो जाते हैं। अब नाजरीन, आए जापान के अनोखो रस्मो रिवाज की तरफ। ये वो बातें हैं जो शायद आपको हैरान कर दें। जापान में खाने के असूल तक इबादत की तरह माने जाते हैं। चॉपस्टिक से खाना एक फन है और अगर कोई इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करे तो ये बदतमीजी समझी जाती है। यही नहीं, वहाँ किसी वेटर को टिप देना तौहीन के मुतरादिफ समझा जाता है। उनका मानना है कि हर शख्स को उसकी मेहनत का पूरा मुआवजा पहले ही दिया जा चुका है। और सफाई, नाजरीन, जापान की सड़कों पर कूड़ेदान नहीं मिलते मगर एक कागज का टुकड़ा भी जमीन पर नहीं दिखता, क्योंकि जापानी असूल है कचरा तुम्हारा है तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। यही उनका तहजीबी कमाल है। जापानी खवातीन की हया भी एक मिसाल है। वॉशरूम में वो साउंड प्रिंसेस नामी डिवाइस इस्तेमाल करती है जो सिर्फ पानी बहने की आवाज निकालती है ताकि बाहर कोई असल आवाज ना सुन सके। ये उनकी शर्म और हया का अनोखा इजहार है। रात को सोने से पहले नहाना, पब्लिक बाथ में जाना और वहाँ दूसरों के साथ बातें करते हुए दिन भर की थकान उतारना उनके लिए जिस्मानी नहीं रूहानी सुकून है। ये कौम हर अमल को असूल, अदब और सफाई से जोड़ देती है। नाजरीन, अब बात करते हैं जापान के उन रस्मों की जिन्हें सुनकर इंसान हैरान रह जाता है। जहाँ मरने वाले के गम में लोग रो नहीं पड़ते बल्कि अपनी उंगलियों के पूर काट देते हैं। जी हाँ, ये उनका अकीदा है। अगर मरहूम की रूह कमजोर हो तो करीबी रिश्तेदार की ये कुर्बानी उसे अगले जहान में ताकत देगी। कुछ कबाइल में माएं अपनी नौजायदा बच्चों के लिए अपनी उंगली पर काट लेती हैं ताकि बच्चा मुनफरिद जिंदगी गुजारे। ये रस्में सुनने में जालिमाना लगती हैं, लेकिन जापान के लिए ये मोहब्बत और अकीदत की अलामत है। इस तरह कारवशी यानी काम की ज्यादती से मौत, ये जापान में बाकायदा तस्लीम शुदा हकीकत है। हजारों लोग सालाना सिर्फ इसलिए जान से जाते हैं कि वो अपनी कंपनी या जिम्मेदारी के बोझ तले दब जाते हैं। ये वो जापान है जहाँ कामयाबी कभी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती बन जाती है। लेकिन नाजरीन, हैरत अंगेज बात यह है कि इस कौम के लोग नए साल का आगाज नफरत, रंजिश और गीले शिकवे मिटा कर करते हैं। वो अपने घरों की तरह दिलों को भी साफ करते हैं। वो माफ करते हैं, गले लगाते हैं और नया साल पाक दिल के साथ शुरू करते हैं। ये जापान जहाँ मशीनों से ज्यादा इंसानों में नज़म है, जहाँ असूल मजहब बन चुके हैं और जहाँ हर
चीज एक फलसफा छुपा है। नाजरीन, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट्स में अपनी राय लिखें, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, हमारे लिए काबिल इज्जत होगी। और मजीद ऐसी हैरान कुन हकीकतों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कौम, एक नई तहजीब और एक नई हैरान कुन हकीकत के साथ। तब तक अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए।